हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन ट्रैफिक जैम और उससे होने वाले द ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम। देखते रहिए ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे द ग्रेट इंडियन ट्रैफिक जैम। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि भारत का कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, कोई भी हाईवे हो, कोई भी सिटी हो, ट्रैफिक जैम ये तो आम बात है। और सिर्फ भारत में ही नहीं कि दुनिया के हर बड़े कंट्रीज़ में, हर बड़े सिटीज़ में ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसी है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा डेंस लगती है, ज़्यादा सीवियर लगती है। इसका कारण है हम तो कोई रूल फॉलो ही नहीं करते और उसके लिए ये जो कंडीशंस है वो हमें वर्स्ट लगती है। एज पर द वर्ल्ड सर्वे 33% लोग जो कार्स चलाते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम। ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम ऐसा कुछ होता है, ये तो मुझे इसके पहले पता ही नहीं था। मुझे भी किसी ब्लॉग के ऊपर से पता चला, फिर उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली और उससे मुझे पता चला कि ये भी एक प्रकार की बीमारी पैदा कर सकता है हम में। अब देखिए ना कि हम सुबह उठकर जल्दी सबको जल्दी होती है अपने काम पे जाने की, ऑफिस जाने की, कहीं ना कहीं जाने की, स्कूल जाने की। और कोई तो बहुत शाना होता है जो रॉन्ग साइड से गाड़ी डाल देता है या ट्रैफिक रूल तोड़ देता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है और फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है। और जिसे हटाने के लिए हमेशा की तरह हमारे पुलिस बहुत लेट आते हैं और हम फंस जाते हैं। और एक बार ट्रैफिक जैम लग गया तो मिनिमम 1 घंटे की तो हो गई अपनी। तो ऐसी कंडीशंस ये तो सुबह काम पे जाते वक्त ही नहीं, आते वक्त भी हो सकती है। और ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में एक्चुअली हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जाके वहाँ पे रिलीज़ नहीं करने वाले हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आगे आगे होते हैं और वो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रक वाले, रिक्शा वाले या कुछ बाइक वाले होते हैं जो थोड़े बहुत सोशल सर्विस करते हैं, वो कभी कभी ट्रैफिक को खोल देते हैं, वहाँ से गाड़ी हटा के ट्रैफिक जैम खोल देते हैं। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता और हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधा 1-1 घंटा हमें वहीं के वहीं बैठना पड़ता है ट्रैफिक में। तो उसके लिए ये जो ट्रैफिक जैम का है और जो 33% लोग वर्ल्ड के उससे सफ़र हो रहे हैं ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम से, मिनिमम 7% लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट्स इंक्रीज। और अगर आपको हाई बीपी अगर है तो छोटी छोटी घटनाओं की वजह से, छोटे छोटे स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। आप देखोगे कि नियरली 6% ऑफ द पीपल उन्हें सर दर्द शुरू होता है उससे, या उसके ट्रैफिक से रिलीज होने के बाद भी उन्हें सर दर्द शुरू होता है। और माइग्रेन का प्रॉब्लम आपको आ सकता है क्योंकि आपकी जो कार होती है, और अगर आप अकेले हैं कार में तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होंगे। अगर आपके गाड़ी में आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो आप शायद गपशप करते हुए टाइम या फिर ट्रैफिक को गाली देते हुए कुछ ना कुछ करते हुए टाइम पास कर लोगे। लेकिन अगर आप अकेले हो तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ सकती है वहाँ पे। अभी नियरली 50% लोग, 33% से नहीं, वर्ल्ड में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए 50% लोगों को जो अपने हाथ होते हैं ना उसमें स्वेटिंग आने लगती है, स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। ये स्वेटिंग का प्रॉब्लम आप इसको लाइटली मत लेना। ये स्वेटिंग का प्रॉब्लम आपको बहुत सारे, आप अंडर स्ट्रेस हो ये दिखाता है, यू आर अंडर स्ट्रेस, और आपको ये आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स में या हाई बीपी में या डायबिटीज़ में उसको कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज़ अ डॉक्टर टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे इसका उपाय भी बताया जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब भी अगर 1 घंटा, सपोज 1 घंटा आप ट्रैफिक में अटके हुए और ट्रैफिक छूट गया, तो उसके बाद आपको जल्दी है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप इमीडिएटली कार को भगाते हो या बाइक को भगाते हो, स्पीड अप कर लेते हो, फुल स्पीड में जाते हो, क्योंकि
जैसे होता है कि कैद किया हुआ जानवर कोई अचानक छूट जाए तो यहाँ वहाँ भागने लगता है, वैसे ही ट्रैफिक में फंसे जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें अगर रिलीज जब करते हैं तब बहुत ही वायलेंटली कभी कभी ड्राइविंग होती है और उसमें आपको एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखोगे इसमें सिर्फ गाय भैंसों की कमी है, गाय या बैल वो भी होते हैं इसमें, ये ट्रैफिक जाम में वो भी होते हैं। अभी ये फेरी वाले तो है ही, ये स्टॉल वाले वगैरह तो है ही, अभी सिर्फ जानवरों की कमी है, कुत्ते वगैरह होंगे यहाँ पे कोई ना कोई। तो अगर ट्रैफिक सिग्नल से या ट्रैफिक जैम से निकलने के बाद अगर आप गाड़ी अगर आपकी स्पीड अप करोगे तो आपको एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ अब इसमें से गाड़ी चलाने वाले, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैफिक जाम में ही फंसे हो। आपको पता है ना कि अगर आप गाड़ी स्पीड से जा रही है, और हमारे यहाँ तो जेब्रा क्रॉसिंग तो होता ही नहीं है, मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। जेब्रा तो अफ्रीका में होते हैं, तो इंडिया में क्या ज़रूरत है जेब्रा क्रॉसिंग की, इज़न्ट इट। तो लोग कहीं से भी ज़ूप करके रोड क्रॉस कर लेते हैं। और आजकल ये आदत है कि ईयरफोन लगाओ, सिर्फ रास्ता क्रॉस मत करो, पहले ईयरफोन लगाओ, मोबाइल सामने रखो, उसमें कुछ तो करो और रास्ता क्रॉस करो। मतलब गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, उसको बजाने दो, उसमें गाड़ी वाला क्या करेगा, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर उसको माँ बहन की गाली दे देता है जोर जोर से। वो देखता भी नहीं है ड्राइवर की तरह, वो अपनी मर्जी से रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब तो ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर अंडर स्ट्रेस, आप प्रेशर में आ गए हो, आप टेंशन में आ गए हो, तो उसका जो परिणाम है वो सीधा आप पर होने वाला है। नियरली 80% ऑफ द इंडियन ड्राइवर्स मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक सेंस एंड ट्रैफिक रूल्स फॉलो हमारे यहाँ होते ही नहीं है। 80% लोग इरिटेशन, गुस्सा और टेंशन, ये सारी चीज़ें इनको होती है। और इसका परिणाम क्या होता है, अगर ज़रूरी नहीं है कि मतलब रोज़मर्रा क्या हम लोग क्या पिकनिक के लिए नहीं जाते, हम लोग काम के लिए जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, तो उसका एक परिणाम होता है कि अगर आप टेंशन, इरिटेशन, गाली गलौज ये सब करते हुए अगर आप ऑफिस पहुँचोगे, आपके काम की जगह पे पहुँचोगे, तो आपकी 30% एफिशिएंसी जो है, वर्क कैपेसिटी, एफिशिएंसी तो छोड़ो, आपकी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। और अगर आप घर पे आ रहे हो तो शाम को, तो फिर घर आने के बाद आप सारा गुस्सा आपके घर वालों के ऊपर निकालोगे, और दूसरे घर वाले जो है वो भी उसी कंडीशन से गुजर के अगर आ रहे हैं, तब तो आपके घर में रामायण महाभारत डेफिनेटली होने वाला ही है। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेस सिंड्रोम, और जिसे कहते हैं ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम। लेकिन इसके लिए उपाय तो है, ये एक बीमारी है, मतलब एक बीमारी की तरह ही वो डेवलप होता जाता है, बीमारी की तरह डेवलप होता है, और उसके लिए कुछ उपाय भी है। आपके मन में आपको ये ठान लेना चाहिए कि इस ट्रैफिक जैम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एज फार एज पॉसिबल यू योरसेल्फ फॉलो द ट्रैफिक रूल। लेकिन अगर ट्रैफिक में आप फंसे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप हनुमान नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को लेके उड़े और दूसरी जगह पे जाके रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो या आप फंसेंगे ही, ऐसा आप जान लो, मान लो, और अपने कार में आजकल तो ऑडियो बुक्स होते हैं, बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स होते हैं, कुछ भी होते हैं आपके म्यूज़िक प्लेयर में, उसे लगा दीजिए, या फिर मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा दीजिए और अपने आप को आउट ऑफ स्ट्रेस रखिए, क्योंकि आपके हाथ में ये कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पसंद के गाने हो, म्यूज़िक हो, वीडियोज़ हो, उसका स्टॉक अपने गाड़ी में रखिए, और अगर आप फंस गए हो, आपको पता है कि 10-15 मिनट की निश्चिंती है, तो आप उसे लगा कर बैठ जाइए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लोगे तो आप भी शिकार हो जाओगे इस ट्रैफिक स्ट्रेस सिंड्रोम का, जो सीधा सीधा आपकी सेहत के ऊपर अफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली आपके फैमिली के ऊपर अफेक्ट करेगा, आपके दूसरों के साथ रिलेशंस के ऊपर अफेक्ट करेगा, और इन सब की वजह है ट्रैफिक जो आपके हाथ में नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
please do like, share and comment on my video. I'll waiting for your comments, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my future videos in time. Thank you very much for being with me and watching Dear Zindagi. Have a nice day.